आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है दोस्तों। मैं आज मधुमक्खी के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें शेयर करने वाला हूं आपसे। मधुमक्खी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोती है, इतनी मेहनत करती है कि पूछो मत। बेचारी एक बूंद शहद के लिए दूर दूर तक उड़ती है। आजकल तो फिर भी कम हो गए, लेकिन पहले मधुमक्खियों के छत्ते जगह जगह पेड़ें दीवारें पर लटके मिल जाते थे। आपके मन में उस समय कुछ सवाल आए होंगे। चलिए आज हम रोचक तथ्यों के माध्यम से होनी बी से जुड़ी हर जानकारी आपसे रूबरू कराते हैं। पृथ्वी पर 20,000 से ज़्यादा प्रकार की मधुमक्खी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 ही शहद बना पाती हैं। एक छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियाँ, कुछ 100 नर मधुमक्खियाँ और एक रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है, जो इनके पेट की ग्रंथि से निकलता है। इस धरती पर अकेली ऐसी कीट है जिन्हें द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी तो केवल रानी के साथ सेक्स करने के लिए पैदा होती है। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी 1100 डंक काफ़ी है। मधुमक्खी शहद को पहले ही पचा लेती है, इसलिए इसे हमारे खून तक पहुंचाने में केवल 20 मिनट लगती है। मधुमक्खी 24 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से उड़ सकती है और 1 सेकेंड में 200 बार पंख हिलाती है। मतलब यह हर मिनट में 12,000 बार। कुत्तों की तरह मधुमक्खी को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर होते हैं, जबकि मच्छरों में सिर्फ 7-9 होते हैं। मधुमक्खी फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर चली जाती है। यह एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है। इनके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है, जिनके जरिए फूलों से इंसेक्ट चूस लेती है। इनके पास 2 पेट होते हैं। कुछ इंसेक्टर में तो एनर्जी के लिए इनके मेन पेट में चला जाता है और बाकी इनके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद ये इनका शहद बनकर मुंह के रास्ते बाहर निकल देती है, जिसे कुछ लोग भी उल्टी कहते हैं। इस प्रकार मधुमक्खी शहद बनाती है। 1 केजी शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूल चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के लगभग 3 चक्कर लगाने के बराबर है। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नज़दीक हो जाती हैं, ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में अपने पंखों के छत्ते को हवा देते हैं। आप कुछ ही दूर पर खड़े होकर इनके पंखों की हम जैसी आवाज़ सुन सकते हैं। एक मधुमक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। इनकी ज़िंदगी 45 दिन की होती है। नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाती है, क्योंकि सेक्स के आखिरी में इनके अंडकोश फट जाते हैं। नर मधुमक्खी यानी ड्रोनेज का कोई पिता नहीं होता, बल्कि सीधे दादी या माता होती है, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होते हैं और ये अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता के स्वयं अकेले पैदा करती है। इसलिए इनके पिता नहीं होते हैं, केवल माता ही होती है। शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह चीनी से भी लगभग 25% ज़्यादा मीठा हो जाता है। शहद हज़ारों साल तक भी ख़राब नहीं होता है। यह एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों पाई जाती है। एंजाइम, इसके बिना हम सांस ली गई ऑक्सीजन का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विटामिन, पोषक तत्व, मिनरल, खनिज पदार्थ, वाटर, यह अकेला ऐसा भोजन है जिसके अंदर पाइनोसेरेब्रम नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग की गति बढ़ाने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती है, बल्कि यह बनाई जाती है। यह 5 से 6 दिन की होते ही सेक्स करने के लायक हो जाती है। यह नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन नाम का एक केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा चला आता है। फिर दोनों हवा में ही सेक्स करते हैं। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक होता है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर होती है जो अंडा पैदा करती है। यह गर्मियों में बहुत बिजी हो जाती है, क्योंकि इस समय छत्ते की जनसंख्या मिनिमम हो जाती है और ये ज़िंदगी में एक बार ही सेक्स करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है, फिर उसी से पूरी ज़िंदगी अंडे देती रहती है। यह एक दिन में लगभग 2000 अंडे दे सकती है, मतलब हर 45 सेकेंड में एक। 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि ताकि वो पूरी धरती का चक्कर लगा लेती। धरती पर मौजूद सभी जंतुओं में से मधुमक्खी का भाषा सबसे कठिन होता है। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर रहेगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 रानी मधुमक्खी आपस में मिल जाती है तो दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला कर देती है और दोनों ये जब तक जारी रखती है जब तक एक की मौत ना हो जाए।